तो हमारे पास है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिसके पास क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। आरएनए सिर्फ इसके पास होगा। आरएनए से फिर क्या बनाया जाता है, डीएनए की कॉपीज बनाई जाएंगी या फिर डीएनए बनाया जाता है। अब इसमें डीएनए कैसे बनेगा, इनके पास एंजाइम होते हैं। एंजाइम को हम किस चीज का नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। इन्हीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से आरएनए से किसकी कॉपी बनाई जाती है, डीएनए की। अब डीएनए फिर क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर जाता है। इनकॉर्पोरेट मीन इंक्लूड हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, शामिल हो जाएगा एंटाइटीज या फिर जो बॉडीज होती हैं बैक्टीरिया की, उसके अंदर ये दाखिल होगा। फर्ज किया हमारे पास ये बैक्टीरिया की बॉडी है, अब डीएनए बन गया। डीएनए अब क्या हुआ, होस्ट है, होस्ट के डीएनए के साथ ये मिलकर अटैच हो गया। इस किस्म के वायरस को हम किस चीज का नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं प्रोफेज। तो ये प्रोफेज, अब इस किस्म के जो बैक्टीरिया प्रोफेज या फिर हम इसको नाम देते हैं, सॉरी, प्रोवायरसेस का नाम देंगे। प्रोवायरस बन गया। अब ये प्रोवायरस इनकॉर्पोरेट हुआ, कहां पे चला गया, होस्ट के पास। होस्ट के पास जाता है। सेल जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो डीएनए है ये एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे, चौथे में ऐसे फैलता जाता है। रिप्रोडक्शन कैसे होती है वायरसेस में, वायरसेस की दरअसल बायोसिंथेटिक मशीनरी है ही नहीं। जब इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है तो फिर ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है, दरअसल ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। जो भी इनकी नस्ल बढ़ती है वो होस्ट की वजह से बढ़ेगी, ये खुद अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक लिहाज से कह लेंगे ये डिपेंडेंट हैं, इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। होस्ट स्पेसिफिक है, होस्ट की रेंज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरसेस हैं हर एक जानदार के ऊपर, हर एक सेल के ऊपर, हर एक टिश्यू के ऊपर अटैक नहीं करते। टिश्यू की टाइप्स होती हैं, टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारे पास ये जितने भी वायरसेस हैं किस जगह पे जाके अटैच करेंगे, देखें जिस जगह पे जाके अटैच करते हैं वहां पे या तो रिसेप्टर होते हैं या फिर इन वायरसेस के क्या पास होती हैं, कुछ प्रोटीन होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, वहीं पे ये जाके अटैच होते हैं। अब होस्ट अगर रेंज की हम बात करें, हमारे पास वायरस है, रेबीज वायरस है। अब ये बहुत सारे होस्ट के ऊपर क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम एक और वायरस की बात करें जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं, फेज वायरस का नाम देते हैं। फेज वायरस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर हमला करता है या फिर अटैक करता है, ई कोलाई के ऊपर। अब ये जो वायरसेस हैं जब इनकी रिप्रोडक्शन होती है तो इसके कुछ फेजेस हैं। सबसे पहले क्या है, लैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वायरस सबसे पहले क्या करेगा, लैंड। सबसे पहले लैंड करेगा। लैंड किसके ऊपर करेगा, रिसेप्टर के ऊपर या फिर इसका जो होस्ट है उसके ऊपर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद फिर ये क्या करता है, अटैचमेंट करता है। अटैचमेंट के बाद फिर इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम को आप जिसे नाम देते हैं लाइसोजाइम। अब ये ऐसे एंजाइम होते हैं जिसकी मदद से जो होस्ट की मेम्ब्रेन होती है उसको ये क्या कर देते हैं, पेनिट्रेट। होस्ट की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करती हैं, फिर उसके अंदर चले जाते हैं, फिर उसकी बॉडी में जाके उसकी मशीनरी के ऊपर कब्जा करेंगे, डीएनए के ऊपर कब्जा करेंगे, उसी के सेल को इस्तेमाल करेंगे, उसी के राइबोसोम, उसी के माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो कुछ भी है उन सबको इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। फिर से दोबारा उस होस्ट से क्या होते हैं, रिलीज होती हैं, फिर से रेडी होते हैं किसके लिए, दूसरे होस्ट के ऊपर जाके अटैक करने के लिए। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें, थोड़ी सी जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हमारे पास ये एक वायरस है, हम कहते हैं बाहर वाला इसका हिस्सा है जिसे आप नाम देते हैं कैप्सिड का, और दरमियान में क्या है, डीएनए है। अब ये क्या हुआ, अटैच हुआ। अटैचमेंट के बाद इसने ये मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन को क्या किया, डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद कहाँ पे दाखिल हो गए, हम कहते हैं सेल के होस्ट, जो होस्ट है उसके सेल, मतलब उसी के अंदर दाखिल हो गए। अब ये इसका क्या है, डीएनए, ये डीएनए। अब डीएनए से क्या बनती हैं, डीएनए की कॉपीज बनती हैं। अब उसको नाम देते हैं रेप्लिकेशन। यहाँ पे ये रेप्लिकेशन करेगा। हमारे पास ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। आरएनए बन गया। आरएनए से फिर किस चीज को बनाया जाएगा, फिर हम कहते हैं प्रोटीन बनती हैं। यहाँ पे प्रोटीन बन रही है, यहाँ पे डीएनए बन रहा है। डीएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अब इस ये दोबारा से असेंबल होते हैं, डीएनए दरमियान में, और ऊपर क्या आती हैं, प्रोटीन की लेयर, या फिर हम कहते हैं जो प्रोटीन है, कैप्सिड है, वो आ जाएगा। अब फिर से असेंबल्ड किया। अब देखें नए वायरसेस हैं वो रेडी हो चुके हैं, दोबारा से ये क्या जाते हैं, सेल के बाहर जाते हैं। फिर इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि जो वायरसेस होते हैं इसमें दो फेजेस चलती हैं, एक जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं, लाइटिक, और दूसरे को आप किस चीज का नाम देते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल का नाम देते हैं।
लाइटिक साइकिल क्या होता है? लाइटिक साइकिल के बारे में हम कहते हैं कि ये ऐसा साइकिल है कि जिसमें जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये जो फेज वायरस हैं या फिर जो वायरसेस हैं वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। जब अपनी तादाद बढ़ाएँगे तो फिर वो बैक्टीरिया क्या करता है, बस्ट करता है। जैसे बैक्टीरिया बस्ट करेगा तो बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो उसकी बॉडी से बाहर आते हैं। लाइसोजेनिक में क्या होता है? लाइसोजेनिक में आरएनए, आरएनए से किस में कन्वर्ट होते हैं? डीएनए, डीएनए में कन्वर्ट होके होस्ट के डीएनए का इनकॉर्पोरेट हो जाएँगे, उसका हिस्सा बन जाते हैं। उसका हिस्सा बनने के बाद तो उसको हम नाम देते हैं प्रोवायरसेस का या फिर प्रोवायरस कहते हैं। तो ये जब उसका हिस्सा बन जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। जब तक ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? ये साइकिल उस वक़्त चलता रहेगा कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर दे, किसमें कन्वर्ट कर दे? लाइटिक साइकिल में। फिर से दोबारा वो रेडी होते हैं दूसरे मतलब होस्ट के ऊपर जाके अटैक करने के लिए।